निया अपने पति नरेश के साथ कई दिनों से एक नए घर का सपना देख रही थी। वो दोनों जल्द ही एक नया घर मिलते ही अपने नए घर में शिफ्ट होना चाहते थे। बड़ी दिक्कतों का सामना करने के बाद उन दोनों को घर तो मिला, लेकिन उस घर का एक दरवाज़ा खोलने की पाबंदी थी। उनका नया घर इतना खूबसूरत और आलीशान था कि उनका ध्यान कभी भी उस बंद कमरे की तरफ जाता ही नहीं था। पूरा घर सेट होने पर निया और नरेश ने अपने घर पर एक पूजा रखी और अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को इनवाइट भी किया था। निया और नरेश बहुत खुश थे। पूजा भी मंगलमय तरीके से संपन्न हुई, लेकिन निया और नरेश को उनके साथ आगे होने वाली भयानक घटना का अंदाज़ा नहीं था। दरअसल पूजा के समय निया और नरेश भक्ति में लीन थे। तभी पूजा में आए एक बच्चे ने गलती से वो दरवाज़ा खोला था, लेकिन सिर्फ वो दरवाज़ा नहीं खुला था, उसके साथ आज़ाद हुई थी शामू की आत्मा। निया और नरेश को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। 2 दिन बीत चुके थे। अब उस घर में अजीब हादसे पेश आने लगे। कभी बाथरूम का शावर खुल जाता तो कभी लाइट्स ऑन ऑफ होती, कभी किचन के बर्तन गिर जाते तो कभी रात के 3 बजे कोई घर का मेन डोर खटखटाता। निया और नरेश में अब इस बात को लेकर झगड़े भी होने लगे थे। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। नरेश ने एक बाबा को उसके घर का हाल सुनाया और उन्हें अपने साथ घर लेकर आया। बाबा ने घर में पैर रखते ही उस दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, किस मूर्ख ने इस दरवाजे को खोला था? वो अब बाहर आ चुका है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। निया और नरेश बहुत घबरा जाते हैं और बाबा जी से उपाय की मांग करते हैं। शामू एक गरीब मजदूर था और इसी घर को बनाते समय उसकी अनजाने में मौत हो गई थी। बस इसी बात का बदला उस घर में आने वाले इंसान से वो लेता था। बाबा कहते हैं उसे वापस कैद करके उसी कमरे में बंद करना होगा, वरना तुम दोनों भी मारे जाओगे। बाबा कहते हैं हम तीनों उस कमरे में एक खास हवन करेंगे और शामू की आत्मा को उसके कमरे में बुलाएंगे। लेकिन सावधान, इसमें बहुत खतरा है, किसी की जान भी जा सकती है। निया और नरेश मान जाते हैं। वो तीनों रात के 3 बजे हवन शुरू करते हैं। शामू की आत्मा किसी तरह उस बाबा की जान ले लेती है। हवन अधूरा रह जाता है। निया और नरेश कमरे से बाहर भाग जाते हैं। निया शामू को उन दोनों को बख्श देने की भीख मांगती है, लेकिन शामू उनसे कहता है कि उनको भी अगर उस आलीशान घर में रहना है तो उन दोनों को भी शामू की तरह कुर्बानी देनी होगी। और ये कहते ही उन दोनों के सर पर एक बड़ा सा झूमर गिर जाता है। उन दोनों की भी वही मौत हो जाती है। कई साल बीत जाते हैं। एक नया जोड़ा अब उस वीरान पड़े घर को खरीद लेता है और उनको भी वही चेतावनी मिलती है जो निया और नरेश को मिली थी, लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि 2 कमरे ना खोलने की चेतावनी मिली थी।